क्या आप कैल्शियम उस सोर्स से ले रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है? क्या आप प्रोटीन उस सोर्स से ले रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है? क्या विटामिन B12 के लिए आपने कई नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस को अपना लिया है? दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम इन 3 न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बात करेंगे और समझेंगे कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हेल्थ के प्रति बहुत कॉशियस हैं। तो हम समझेंगे कि जो लोग हेल्थ के प्रति बहुत कॉशियस हैं, कॉशियस रहने के बाद भी, जागरूक रहने के बाद भी क्या वो कोई गलती कर बैठ रहे हैं? तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जिस पर ध्यान दिए जाने की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, हेल्थ फ्रीक्स हैं, जब वो न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो पोषण वो यही खोजते हैं कि उन चीज़ों से लें जिनमें वो पोषण सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि उस सोर्स से लें जिसमें ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, और इस खोज में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर देते हैं। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं लेकिन दोनों का बैलेंस। तो पहला फैक्टर है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, यानी किस सोर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो लोग दूध को अपनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ मिलेगा तो मैं आपसे कहूँगा आपके नाखून में। नाखून बड़े करिए और जब इसे काटिए तो इसे इकट्ठा कर लीजिए और फिर इसे पाउडर कर लीजिए और रोज़ सुबह शाम एक एक चम्मच पिया करिए। संभव है क्या? नहीं ना। हंस रहे हैं आप, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ। जी, ठीक लग रहा है आपको, मजाक कर रहा हूँ। क्यों ये मजाक है? ये मजाक इसलिए है कि अवेलेबिलिटी तो बहुत अधिक है लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी ज़ीरो है। इसीलिए इस आइडिया को नहीं अपनाया जाता। उसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम है नाखून में, लेकिन वो पाचन योग्य नहीं है। तो जब भी आपको कोई सोर्स देखना है न्यूट्रिशन का तो आपको पहले ये देखना है कि पाचन योग्य है कि नहीं, फिर आपको ये देखना है कि अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि अधिक मात्रा में पाचन योग्य कैल्शियम होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। लोग ज़्यादा प्रोटीन के लिए सोर्स खोजते रहते हैं, है ना। बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन फूड इनटेक कर रहे हैं प्रोटीन के लिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपके बालों में। जी हाँ दोस्तों, बाल 100% प्रोटीन होते हैं। तो क्या इरादा है फिर आपका? प्रोटीन रिच डाइट के बारे में कुछ बना सकते हैं, कोई नई रेसिपी? बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। न इसकी कोई एडवाइस दी जाती है, न कोई इसे अपनाता है। क्यों? क्योंकि अगेन अवेलेबिलिटी बहुत हाई है लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी नहीं है, तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जब भी आप न्यूट्रिशन किसी ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जिसमें अवेलेबिलिटी हाई है लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी लो है, तो जो चीज़ें डाइजेस्टिबल नहीं हैं, जो पाचन योग्य नहीं हैं, वो जा करके आपके शरीर में कहीं इकट्ठा हो जाएंगी और आपके लिए टॉक्सिन का काम करेंगी, जहर का काम करेंगी, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी फ़ायदे के बजाय। तो जब भी आप सोर्स खोजें न्यूट्रिशन के लिए तो ये जरूर चेक करें, नंबर 1 प्रायोरिटी अवेलेबिलिटी की जगह डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए। उपलब्धता की जगह पाचन योग्यता जो उसकी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या आपका शरीर उसे पचा पाएगा? किस हद तक? तो जो चीज़ सबसे अच्छे से पचा सकेगा वो है जो हमें प्राकृतिक रूप में मिली हो। जैसे आप बार बार सुनते हैं, सभी वीडियोस में मैं आपसे बात करते हुए आपसे कहता हूं कि
सब्जियों का, फलों का उपयोग बढ़ाएं। कच्ची सब्जियों का, पकी हुई बाद में आएगी, पर फर्स्ट प्रायोरिटी कच्ची। नेचर जिस फॉर्म में हमें परोस रहा है उसी फॉर्म में, जितनी ज़्यादा सब्जियां और फल उसी फॉर्म में खा सकेंगे उतना बेहतर है सेहत के लिए। तो उस फॉर्म में जब आता है शरीर में तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी सबसे हाई होती है। एक तीसरे न्यूट्रिएंट की बात करें, B12, जिसे देखिए वही रिपोर्ट लिए चला आ रहा है, B12 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है। और एक मोटा मोटी जो जानकारी सबके पास है वो ये कि पौधों से या वनस्पति से B12 नहीं मिलता। वेजिटेरियन लोगों को B12 की बहुत कमी होती है, ऐसा बताया जाता है। यानी कि B12 की आपूर्ति करनी है आपको। अगर आप विटामिन B12 पर्याप्त लेना चाहते हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना ही पड़ेगा। जरा सोच करके देखिए लॉजिकल वे में। विटामिन B12 आपको गाय के दूध में मिलता है, ऑफ कोर्स एनिमल सोर्स है। बकरी के दूध में मिलता है, अगेन एनिमल सोर्स है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो एनिमल्स हैं उनके दूध में तो विटामिन B12 आ रहा है, लेकिन क्या उनकी डाइट में कुछ नॉन वेजिटेरियन है? क्या कुछ मांसाहार करती है गाय या बकरी? अगर नहीं तो फिर उसके शरीर में ये B12 आया कहाँ से? दोस्तों, ये B12 उसे वनस्पति से ही मिला है। तो जानवरों को विटामिन B12 मिल जा रहा है वनस्पति से, तो इंसानों को क्यों नहीं? बिल्कुल मिल सकता है। लॉजिकली सोचिए, रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, कच्चे प्राकृतिक रूप में, तो उनके साथ कुछ गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में जाता है। अच्छा बैक्टीरिया जो आपके शरीर का दोस्त है, वो बैक्टीरिया जाकर के आपके शरीर में B12 बनाता है। आपका शरीर तो नहीं बना सकता। विटामिन तो है इसीलिए उसका नाम कि वो विटामिन शरीर नहीं बनाता। और विटामिन B12 को लेके अभी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है मेडिकल साइंस में कि इसे विटामिन की कैटेगरी में रखें या इसे हार्मोन का नाम दे दिया जाए वगैरह वगैरह। वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों, वो गुड बैक्टीरिया उसे फॉर्म कर सकता है और वो करता है। तो आप बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन लोगों को जो बहुत अच्छी मात्रा में रॉ फॉर्म में, कच्चे रूप में सब्जियां खाते हैं, सलाद के फॉर्म में, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो दिखाती हैं कि B12 पर्याप्त है उनके शरीर में। तो आप भी इसे अपना सोर्स बना सकते हैं और वो हाईली डाइजेस्टेबल है। तो दोस्तों, जब भी पोषण की बात करें तो अवेलेबिलिटी से ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी पर ध्यान दें। बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।